जय श्री राम भैया ने भाई। बार बार तो इस मुद्दे ने ना लाओ और ना कोई गलत कमेंट करो और ना कोई गलत चीज़ सोचो इस बारे में। मैं आज सारी बात एक बार क्लियर कर दूं हूँ। जो ये बाहर के आए हुए जिनने हमारा हरियाणा का भाईचारा खराब करवा रखा है, हरियाणा में जात पात लाके डाल दी, ये वे आदमी हैं जिनकी समाज में उनके जहाँ के हैं, ये उड़े समाज में इनकी तिथ नहीं पूछता कोई। और उरा के ये मारे बोले वाले भाइया ने सारे सर्व समाज ने बढ़ो के और उरे भाईचारा खराब करवा दिया। हर जब दाबल पड़ा है तो ये बाजे हैं। पहली बात, आज गणेश सारे भैया के फोन आए भाई, जाट भैया के भी आए और राजपूत भैया के भी आए और अदर श्रेणी के और भाई मतलब सर्व समाज का फोन आए, और जिससे थोड़ा सा मन ने अपना आप पनु महसूस होया एक भाई मन ने ठीक बोलिया हूँ, समाज के हित में बोलिया हूँ। बाकी तो और तो के लेना था ना, अपन फॉलोअर बढ़ाने थे, सच्चाई का साथ देना था। और जो सच्चाई थी वह आके भी आई लोगों के सामने। इस रवि आज़ाद की तुमने सारी हिस्ट्री बता के आज के बाद इसके मामले में कोई इंटरफेयर को नहीं फिर अपना बताऊं इसने क्या खेल खेला। इसने भाई यो आया था शुरू में वैसे ही यहाँ बैल साइड में आ गया था यो। इसने धीरे 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 उठा बैठी शुरू करी, और जब जब आंदोलन होया तो यो पहले तो था रुक के मारनिया में, फिर धीरे धीरे धक्का मुक्की करके यो पहुंच गया माइक ताई। इसका रिकॉर्ड है आज तक किसी भी आंदोलन में किसी भी मतलब धरना में 1 रुपया ना तो इन्हें खर्च कराया। और जिस जड़ भी गया इसने पहले तेल के पैसे मांगे, तेल के पैसे लिए, खाना खर्चा लिया। जब ये उड़ जाया करता और जाते ही माइक पकड़ाया करता और मारे आदमी माइक पकड़ाया करता। और मारा आदमी की एक खासियत है पूरे सर्व समाज की, या जो आदमी भड़काऊ बात करेगा ना उसके गिले तुरंत लाग लेंगे। जो मतलब वो उनकी थ्योरी सी हो रही है जो वो सुनना चाह रहे हैं, और वह बात कोई आदमी आके बाहर का आदमी आके भड़का के कह दे तो वे उसने सुन के बड़े राजी हुए हैं। या स्ट्रेटजी न अपनाई, या तो उसने खाना रस खाना अपनाई थी, या अपनाई इस रवि आजाद ने। इन के कराया उरे के लोग मतलब वे बात कही समाज में, इसी सी बात कही एक समाज भी उस बात ने उत्सुक था सुनन खातर। और इन नए उड़े चलती गंगा में अपने हाथ धो लिए, और भाई लोग बिल्कुल अपनी बुद्धि तक काम लेना बंद कर गए और इनकी सुनने लग गए। ये बात क्यों बताऊं हूं मैं, क्योंकि आज और कल में कई भैया के फोन आए, भाई ये बात हम कह देंगे ना तुम्हारे विरोध में आ जाएंगे, और जो तू बोलने लग रहा है तो लोग समझने लग रहे हैं, भाई इस बात ने क्लियर कर। तो भाई यह बात नू है, इनने अच्छा तो खाने मिलन लग गया, अच्छी हवा मिलन लग गई, अच्छी गाड़ी घोड़े मिलन लग गए, क्योंकि हमारे उरे भोले भाई हैं। और इनने उस चीज़ का पूरा फायदा उठाया। कदे किसी के नाम था आंदोलन, कदे किसी के नाम था न्याय की बात, कदे किसी मुद्दे न उठा ले। और जब दाब पड़े तो राजस्थान भाज जावे, और भाई जब आमदनी दिक्कत हो उड़ा जावे। इसने उड़े आके फिर धीरे धीरे आंदोलन में यो बिक गया। यो बिक गया क्योंकि सरकार उन आदमी टूंढा करे भाई जो ज्यादा भोगता हो या ज्यादा भड़काऊ भाषा देते हो, तो इसने ले गए इससे पीछे दे दिया। ये उल्टा समझाने लग गया कि भाई हाँ यह चीज होगी वो चीज होगी। आप लोग ये बताओ, इनने एक भी काम सफल कराया? इनकी अध्यक्षता में नहीं होया। इसने हर बार समाज को नीचा दिखवाया, हर बार, क्योंकि ना तो इनकी कोई प्लानिंग होती। हाँ उल्ला अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने लिए ताली पिटवाना, अपने ही हवा बनाना, यो इनका मुद्दा रहे। इनने कोई भी जो समस्या है उससे कोई लेना देना को नहीं होंगे। इब भी आपने इस चीज में देखा होगा, इसने पंचायतिया की बदनामी करवाई। जेपी दलाल भाई और कोई उसका मुद्दा हुआ है ना तो उसमें वो रोल ले सका था, लेकिन यह कौन कहानी करवा सके भाई किसी बेटी के साथ गलत करके नू कर दो, ऐसा संभव नहीं है। इसने फिर टारगेट बना ली राजनीति में, पॉलिटिक्स में, भाई जेपी दलाल ने टारगेट कर दूं, सारी उस पर थोप दूं। हालांकि भाई अपना कोई लेना देना को नहीं जेपी दलाल तैरना उसकी उस तक किसी भी प्रकार तक। फिर इसने क्या किया, समाज के वे लोग बुला लिए जिनकी मतलब समाज में थोड़ी इज्जत थी, और उनके आँखा पे पट्टी बंद रही, करना में उनका रूही लाग रही। उनने यो सोशल मीडिया पर लाइव आकर इसका कहना मान के उड़ा गए, और उड़ा आंधे इसने इसी बुद्धि फेरी। एक उनके कहीं भी दिमाग में नू नहीं आई एक भाई तुम दूसरे पक्ष ने बुला लो या किसी तरह उड़े जाके बात कर लो, या भाई दलित बेटी के न्याय की बात है, या कुछ भी नहीं आई उनके। उनने इसकी सुन के और उन 3 लंगूरा की सुन के
और इसने अपना आप निर्दोष घोषित कर लिया और भाइयों फैसला कर दिया। ईब मैं नू बताऊं ईब इसमें किरकिरी किसकी हुई। उस पंचायत में कौन से समाज के लोग थे? उड़े भाई इसने निष्पक्ष निकालने वाले कौन से समाज के लोग थे? पुलिस में कौन से समाज के लोग हैं? धरना पे कौन से समाज के लोग हैं? जो फंसे हैं वे कौन से समाज के हैं? इनने सारे की किरकिरी करा दी और भाईचारा खराब करवा दिया। दलित समाज को यह बड़ी बात फील हुई कि भाई औरों के लिए धरना और हमारे साथ जब ये घटना हुई तो इन आदमियों ने यो कराया। इससे समाज में कितना मतलब दुष्प्रभाव पड़ा है उसका कोई मतलब समाज ने नजदीक तो जाने वाला आदमी समझ सके है। और यही भी कई हुए मारे हैं, झूठ बोल के बुलाया, प्रशासन ने फलाना बुलाया, पहले दिन से ये तय था एक इस यो सबूत मिटाने लग रहा है, झूठी बात फैलाने लग रहा है और दलित समाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। कोई बराबरी होता तो इसके उड़े थपोड़ गाड़ता। इसने मतलब उड़े भी जात पात का वो दिखाया है एक भाई मैं नू करवा दूंगा और नू कर दूंगा, दबंगपना दिखाया। इसने हमेशा समाज को बांटा है, इसने जात पात का जहर घोला है। इसने मेरा आखा आगे भी कोई मेरे कान सुनी बात से मेरा आगे भी कुछ बात बोली थी जब मैं इससे कदे मिला था। और भाई इसने किसी भी आंदोलन में अगर इसकी पर्ची देख लो कितनी कटवा रखी इसने, कितना सहयोग, कुछ सहयोग को नहीं दिया। इसने सिर्फ माइक उठाया और भड़काऊ बात करी और लोग भड़काए हैं और इससे सिवा कोई काम नहीं करा इन्हें। इसलिए ही बस लोग परेशान हैं और लोग भड़का रखे हैं और भाईचारा खराब करवा रखे हैं। तो इस आदमी का नाम ना लिया करो और ना इनकी कोई बात मान्या करो। इन्हें भोके जान दे जो कुछ भोकना देख जो करी पीछे कुत्ते भोकने लग रहे, इनकी क्यों सुना, आप अपनी बात करा। तो भाई इस तरह के कमीन आदमी है जो बड़े समाज में दुष्प्रभाव डाला है, इनकी ना मान्या करो। और भाई यह बात जाट भैया के गणा के फोन आए थे कि भाई हम नहीं कह सकते, हमारे तो नू कर देंगे, विरोध कर मतलब आ जाएंगे, नू करने लग जाएंगे। तो तू कह दे, मैंने कह दी भाई ये समाज में जहर घोलने वाले आदमी हैं, इनसे दूर हो लो, इनकी ना मान्या करो ना और पूछा करो कि भाई क्या खातर इकट्ठे करे क्या खातर नहीं। ये सोच समझ के और सर्व समाज ने लेकर चलिया करो गेले। अपना आपने भाई मतलब नू ना मानो कि भाई तुम 20-30 आदमी हो यो करेंगे वो सही है। किसी बड़े छोटे की और समाजा की भी सलाह लिया करो, 36 बिरादरी की सलाह लिया करो जब किसी चीज का विरोध कराया करो और जब सरकार दाब मान्या करे। ये रोला ये हो रहा है कि भाई सिर्फ एक के समाज के लोग हैं जो हमारी सरकार भी दाब को नहीं मानती और बात को नहीं मानती और हर बार समाज की किरकिरी हो यो को नहीं होया करे। जब किसी बात पर बैठ गए, किसी समस्या न लेकर किसान धरना बैठ गए तो सर्व समाज की समस्या हुआ और सर्व समाज बैठना चाहिए उड़े जब सरकार दाब मान्या करे। ये ऐसा ही हुआ था किसान आंदोलन में और इन 2-3 लोगों के कारण ही हुआ था क्योंकि ये जहर के रुक के मारे थे। दूसरा कोई जाओ था तो उसने और कुछ कहे थे और जो नहीं जाओ था उसने कुछ और कहे थे और इन नू कर करके टारगेट एक जात बना ली और एक जात का आंदोलन कर दिया और सरकार में मैसेज गया कि ये तो कुछ गिने चुने लोग हैं। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई, ना तो सर्व समाज बैठे पाछे सरकार की क्या हिम्मत। तो भाई इन आदमी तो बच कर रहो, ये बहुत ही घटिया आदमी है, जीरो तो लेके और लास्ट तक गिरफ्तारी तक ये हर चीज में इन्वॉल्व है। इसने एक एक बात का बेरा था, एक एक पॉइंट का बेरा था। इसने बना सोची तो नू थी हवाबाजी बनाऊंगा, मैं रो के दिखाऊंगा, ट्रैक्टर ट्रैली भर काऊंगे, लेकिन वो उल्टी बन गई क्योंकि कानून ने अपना सख्त कदम उठाया। और वे 3 था के उनसे बात पूछी, उनने बताई किसी ने नूनू कही थी भाई मैं अपना आप संभाल लूंगा और यह चीज नू हुई। तो भाई आज पाछे इसका कोई जिक्र को नहीं ना अपना इसका के में लेना देना। जो अपन आवाज उठाई सरकार ने भी सुनी, भाइया ने भी सुनी, लोगों ने भी सुनी और सच्चे दिल से ईमानदारी से आवाज उठी थी और उसका तुरंत रिजल्ट भी आ गया। ये जोन से बोके हैं भाई, ये कई चेले तो होया करें भाई, सबके होया करें। इसके भी हैं चेले जिन मुगली गुट्टी 555 प्यारा की है, वे रुक के मारे हैं मेरे खिलाफ केस करेंगे, माना निकाह फलाना ढिकड़ा यो कराएंगे वो कराएंगे। तुम कर लो और तुम भाई एफिडेविट दियाओ, सच्चा सा है वो झूठा है वो दियाओ और जो तार पे बना हुआ कर लियो। मेरी ओर तो ये घोड़े ये मैदान कितने तय भी कुछ भी करते रहियो, मन ने कोई मतलब को नहीं। ठीक है। हाँ, आज और एक घटना सुनी, एक जींद में कुछ ऐसा होया है। तो भाई समाज एक बात ध्यान रखे, हर समाज में घटिया किस्म के हैं, हर समाज में अच्छे किस्म के हैं, हर समाज में गलत काम करनी है, हर समाज में अच्छे। तो उन आदमियों का नाम लिया करो, ना कि समाज ने टारगेट करो।
कि भी ये जींदाड़ा के रहस्य लिखड़ेगा ये देखांगे इसमें किस समाज के लोग हैं, किस समाज की लड़की है। तो उड़ता ही सीमित रखना है, ना कि आपस का भाईचारा खराब करके किसी ने भी ले लो हाथ गाल का। तो भाई इन जाति पाति करने वाले तो दूर रहियो, और इनके लिए इनकी सोशल मीडिया जो गलत यूज हो है उससे भी दूर रहियो, और सर्व समाज छत्तीस भाईचारा बनाए रहा। जय श्री राम, जय भाईचारा, जय गौ माता की। धन्यवाद भाई।